अब सुषेण ने जो प्रश्न किया वो राम को अधर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कम्युनिकेशन के सबसे बड़े अध्यापक हैं हनुमान जी। अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। राम भाई मूर्छित हो गया है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। आकाश में सूर्य से बात करते हुए जा रहे हैं। इतने शक्तिशाली हनुमान सूर्य से इतनी विनम्रता से बोलते हैं कि कोई बोल नहीं सकता। यही कूटनीति है। राम जी ने भरी राज्यसभा में कहा, वत्स हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू मुझे सुग्रीव से दुगने एहसान तेरे हैं मेरे ऊपर। मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता बेटा। तू भी कोई एक पद मांग और चला जा। 6 महीने हो गए। हनुमान ने पहले तो मजाक समझी, पर भगवान जब गंभीर हो गए तो हनुमान आए। बोले, प्रभु मैं तो आपको न्याय का देवता समझता था, आप तो अन्याय कर रहे हो। राम जी ने पूछा, कैसा अन्याय? बोले, अभी आपने कहा लक्ष्मण से दूना। मैं लक्ष्मण से दुगना एहसान है मेरा, सुग्रीव से दुगना एहसान है। इन लोगों को एक एक पद और मुझे भी एक ही पद। मुझे कम से कम 2 पद दो। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बोलो बजरंग बली की। प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है। लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं। राम इतनी जोर से रो रहे हैं कि वानर डर गए हैं कि इतनी जोर से कैसे रो सकता है कोई व्यक्ति। और पहली बार राम ने कहा कि अगर पता होता कि इसे मूर्छा लगेगी तो मैं पिता की आज्ञा मानने से मना कर देता। मैं नहीं आता अयोध्या छोड़कर। पुरुषार्थ का स्वामी कह रहा है कि मेरा पुरुषार्थ चुक गया, मैं खत्म हो गया। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, थक गया मेरा पुरुषार्थ। विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन करत भरोसो काको। ऐसे समय में संकट मोचक के रूप में उभरते हैं पीछे बैठे हुए मारुति नंदन। विभीषण ने कहा कि रावण के यहां एक डॉक्टर साहब हैं। यहां तो स्वयं बजरंगबली ही डॉक्टर साहब हैं चंबल में, तो है ना। हम सब जाते हैं तो दरबार सरकार के दरवाजे पे खुद ही बैठे हुए अपना इस स्टेथोस्कोप लगाए हुए प्रभु जी। जिसको बीमारी हो जाए वही जाता है। विभीषण ने कहा एक डॉक्टर हैं जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो रावण के पर्सनल डॉक्टर हैं। क्या नाम है? सुषेण वैद्य। कैसे आएंगे? रात हो रही है तो रास्ता पता है केवल हनुमान जी को। हनुमान जी सुषेण जी को लेने के लिए गए। डबरा वालों, हनुमान जी की आदत है कि चीज छोटी नहीं उठाते, बड़ी उठाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने सुषेण को जगाया, कहा कि चलो, तो हो सकता है सुषेण कोई फजीता कर दे, झगड़ा कर दे, मैं नहीं जाऊंगा, हल्ला मचा दे, लोग आ जाएं, फालतू में युद्ध शुरू हो जाए रात में। तो उन्होंने सोते हुए सुषेण की चारपाई उठा ली पूरी। उनको अभ्यास ही है, वैसे भी पूरा ही लेके आते हैं। एक बूटी मांगो तो पर्वत उठा लाते हैं। तो पूरा उठा के सुषेण वैद्य की चारपाई बिस्तर लेके उन्होंने राम जी के शिविर में रखा। अब उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए वैद्य के, तो वैद्य जगा। वो रात को सोया था अपने घर में, जगह तो देखा बंदर, भालू, रीछ। तो पहली बार तो उसे लगा कि मैं कहीं राष्ट्रीय अभयारण्य में आ गया, जंगल मंगल में। फिर उसने देखा कि राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण बैठे हुए हैं, फिर विभीषण दिखे। उसे लगा ओहो, मुझे उठा लाए। तो भगवान राम ने कहा, हे वैद्यराज, मैं दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र राम आपका स्वागत करता हूं। रोते हुए कहा, मैं अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में हूं। मेरे भाई को मूर्छा लग गई है मेघनाथ के अस्त्र से, इसे प्राण वापस दिलाइए। और मेरे गण, मेरे परम प्रिय हनुमान आपको बिना अनुमति के उठा लाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सुषेण को लगा कि सुना है कि बड़ा धर्म पर अडिग है ये राम, आओ इसकी परीक्षा लेते हैं। राजनीति के लोग विशेष रूप से सुने, परीक्षा आपके जीवन में आएगी। अगर उस समय राम बन पाए तो आपका जीवन राम जैसा, अन्यथा रावण जैसा। जागा सुषेण राम दल में, देखा सम्मुख रघुराई हैं।
छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। अब सुषेण ने जो प्रश्न किया वो राम को अधर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सुषेण ने कहा, महाराज मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं किसका डॉक्टर हूं? रावण का। सैलरी कौन देता है? रावण। घर किसका है? रावण। इलाज किसका करना है? रावण के शत्रु के भाई का। देखो भाई, आनंद आएगा आपको, पूरा सदन गूंजेगा। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी के लंकापति को आराम करूं। और जो प्रश्न खड़ा किया है राम के सम्मुख वो तुम्हारे मेरे जीवन में रोज आता है। इससे जूझ गए तो राम कथा सार्थक, अन्य व्यर्थ। सब कुछ व्यर्थ है ये पंडाल। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। बताओ अधर्म करूं कि नहीं करूं? कहता है तो अधर्म की बात है कि पैसे उससे ले रहा हूं, नौकरी तुम्हारी करूं। बताओ करूं कि नहीं करूं? अपने प्राणों से भी प्रिय भाई को बचाने का प्रश्न है। डॉक्टर पूछ रहा है कि बोल अधर्म करूं कि नहीं करूं? जो राम का उत्तर है वही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। भगवान ने कहा, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता हो तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, ये धर्म नहीं जाने वाला। उस धर्म वेदी पर लक्ष्मण भी यदि मरता हो तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हां धर्म नहीं जाने पाए। विभीषण चकित हो गए। सुषेण रोने लगा। सुषेण ने कहा, महाराज बस यही देखना था। मुझे वैद्य की शिक्षा देते हुए, मुझे डॉक्टर बनाते हुए शपथ दिलाई गई थी। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे वीर जी, कसम दिलाई जाती है कि शत्रु भी सामने आ जाए तो उसका इलाज करिए। सुषेण ने कहा कि मुझे शपथ दिलाई गई थी कि शत्रु भी सामने मरणासन्न हो तो उसका इलाज करना है। मैं इसका इलाज करने के लिए तैयार हूं महाराज, और जितनी मेरी बुद्धि है, अपनी बुद्धि की आखिरी सीमा तक मैं अपना प्राण लगा दूंगा, पर आपके भाई को नहीं मरने दूंगा। ये सुषेण का वचन था। एक बड़ी समस्या है, अगर आदमी प्रतिभाशाली है तो प्रतिबद्ध नहीं है, कमिटेड नहीं है। टैलेंटेड लोगों की बड़ी समस्या है कि वो कमिटेड नहीं है। ये जितने व्यापार करने वाले बैठे हैं, इनके जीवन में 3 समस्या घूम रही हैं। आदमी के पास काम नहीं है, मिश्रा जी, काम का आदमी नहीं मिल रहा। और जो आदमी काम पे रखे थे वो किसी काम के नहीं निकले। ये सबके साथ है, नेताओं के साथ भी है, संस्थानों के साथ भी है। जिस पर टैलेंट है वो कमिटेड नहीं है, जिस पर प्रतिभा है वो प्रतिबद्ध नहीं है। प्रतिभा और प्रतिबद्धता दोनों है तो समर्पण नहीं है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन सिखाने हो दुनिया में तो एक ही रोल मॉडल है, और वो है पवन तनय बजरंग बली, जो प्रतिभा, प्रतिबद्धता और समर्पण का समन्वय है। इस लाखों की भीड़ में जो ये हजारों हजार युवक आए हैं, युवतियां आई हैं, ये सब हनुमंत हैं। इन्हें जगाने के लिए युग के जामवंतों की आवश्यकता है, जो इनसे ये कह सके। जहां बैठे हो जवान लड़के, मुझे बताना, मैं तुमसे कह रहा हूं, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राज दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वे बल कब रखकर छोड़ा है। और पीछे तक रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा पात्र के कृपा धाम, यह काज तुम्हारे हाथों में। देखिए, बातों का अपना अपना युग होता है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं अपने अपने श्याम भी करता हूं कृष्ण पर। लोग पूछते हैं कि क्यों करते हो, मैं कहता हूं ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहो। और कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा हीन मिल जाए तो उन्हें कैसे रखो।
इस देश को दोनों नीतियों की आवश्यकता है। ये भाजपा के मित्र बैठे हैं, इनके यहां राम काल चल रहा था जब अटल जी थे, वो मर्यादा का काल था। पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि एक सीट खरीदने से अगर सरकार बचती हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ग्वालियर के लाल, ग्वालियर के उस कवि कुलभूषण ने राम की मर्यादा की प्रतिष्ठापना की इनकी पार्टी में। आजकल इनकी पार्टी में कृष्ण काल चल रहा है, जीते कोई भी सरकार हम मनाएंगे। यह कृष्ण नीति है, कृष्ण काल है। इस देश को कृष्ण की भी आवश्यकता है, राम की भी आवश्यकता है, इस देश को हनुमान की भी आवश्यकता है। पत्रकार मित्र बैठे हैं हमारे, कम्युनिकेशन के सबसे बड़े अध्यापक हैं हनुमान जी। कैसे बात करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं राम, भाई मूर्छित हो गया है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं, आकाश में सूर्य से बात करते हुए जा रहे हैं। इतने शक्तिशाली हनुमान सूर्य से इतनी विनम्रता से बोलते हैं कि कोई बोल नहीं सकता। यही कूटनीति है। यूनाइटेड नेशंस में जाएं एस जयशंकर तो इस भाषा का प्रयोग करें, तभी देश आगे बढ़े। हनुमान जी कहते हैं, हे सूरज इतना याद रहे, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। और कितने विनम्र हाथ जोड़कर कहते हैं, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और पोलाइट होते हैं, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है, बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे। सूरज से कहते हैं, आशा है अल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्द्र निहारोगे। और दो पंक्ति में वो बोलते हैं जो भारत को बोलना चाहिए पड़ोसी से, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। आज विराजे हैं, यहां विराजे हैं, आज हृदय पर विराजे हैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और धमकी दी जाए तो ऐसी दी जाए, अन्यथा क्या धमकी। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अगली दो पंक्ति पर उठाना जाए घोष, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बोलो बजरंग बली की। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इसीलिए भगवान अपने जीवन के सबसे कष्ट के क्षणों में भी हनुमान को नहीं भूलते। संजीवनी बूटी आई, सुषेण वैन ने घिसी, लक्ष्मण जी के मुख में डाली, लक्ष्मण जी को चेतना आई, रोते हुए राम बिलक के रोए, लेकिन एक हाथ से लक्ष्मण को उठाया और दूसरे हाथ से। अब एक दृश्य पर उस क्षण में लाखों कपिवृंद चकित से हैं, शारद नारद की क्या वर्णे, जब छवि पर स्वयं थकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था, एक पहलू में था लखनलाल, इस पहलू में बजरंगी था। राम जी का राज्याभिषेक हो गया, विभीषण जी चले गए लंका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सुग्रीव जी किष्किंधा चले गए, 3 महीने बाद अंगद जी चले गए, जामवंत जी जंगल चले गए, सब चले गए, हनुमान जी रह गए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी है ऊपर, वहां बैठे रहते थे, दिन भर घूमते अपना भगवान की सेवा, फिर वहीं पहुंच जाएं।
भगवान ने इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बुलाए, आईबी वाले। बोले भाई सब ठीक चल रहा है? बोले जी ठीक चल रहा है, बस एक चर्चा चल रही है। बोले क्या? बोले लोग हनुमान जी को लेके पूछ रहे हैं कि इनका क्या होगा, ये जाएंगे कि रुकेंगे। प्रेम तो बहुत करते हैं लोग उनसे, पूरी अयोध्या प्रेम करती है। अब मजा लीजिएगा, देखिए। भगवान ने रात को शयन कक्ष में हमारी मां भारतेश्वरी भगवती सीता जी से कहा कि देवी सुनो, जरा नगर में चर्चा चल रही है कि हनुमान नहीं गया, 6 महीने हो गए। तुम तो बेटा मानती हो, तुम्हें तो मां मानता है, उसको बोलो कि वो भी कोई पद ले और जाए। सीता जी ने जो जवाब दिया उस पर महिलाएं बहुत ताली बजाएंगी। कर्णफूल उतारती हुई हमारी मां ने बिना राम जी की तरफ देखे हुए कहा कि सुनो, वो मेरा बेटा है और अपने बेटों को बिना बात निकाल देने की प्रथा तुम्हारे खानदान में होगी, मेरे खानदान में नहीं है, समझे। अब भगवती ने तो कह दिया कि मैं तो नहीं निकाल सकती, मेरा तो बेटा है। तुम्हारे यहां मैया निकालती है बच्चे, हमारे यहां नहीं निकालता कोई। महिलाओं की विवाह 50 साल का हो जाए चाहे 100 साल का हो जाए, सारे गुण उनके मायके में और अवगुण उनके ससुराल में। तो सीता जी ने उसी रौ में कह दिया हमारी माता ने, कुछ नहीं कहा कि तुम्हें निकाला था, मुझे निकाला था, एक पंक्ति में ही पूरा खानदान चौपट। अब सुबह लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने कि भाई वो हनुमान के बारे में चर्चा हो रही है, 6 महीने हो गए हनुमान जा नहीं रहा। मैंने तुम्हारी भाभी से कहा, भाभी ने कहा मेरा लड़का है, मैं नहीं निकालूंगी, तुम्हारी मां निकालती होंगी, हमारे यहाँ निकालते हैं, तो तू बोल बेटा कि वो जाए। लक्ष्मण हाथ जोड़ के खड़े होकर बोले प्रभु, मेरा तो ये जीवन ही उनकी वजह से। मेरे को तो जब मूड छाई थी तो आप तो रोने पीटने लगे थे, आपको तो समझ ही नहीं पड़ रही थी, ना वो संजीवनी बूटी लाते ना मैं जिंदा रहता। तो मैं अपने प्राणों की रक्षा करने वाले को निकालने की नहीं कहता, प्रभु कुछ भी कर लो, मुझसे मत कहो। भरत जी से कहा कि भरत बेटा ये ऐसे ऐसे हुआ था, तेरी भाभी से बोला, वो मानी नहीं। लक्ष्मण से बोला मैं, तू कह दे। भरत ने जवाब दिया, उस पर भी यहां फंसेंगे। भरत बोले देखो प्रभु ऐसा है, हनुमान को अयोध्या अपना बेटा मानती है और बहुत प्यारा बेटा मानती है। अयोध्या के एक बेटे को निष्कासित कराने का अपराध बिना मतलब अपने सिर ले चुका हूं पहले, आज तक उससे उन्नयन नहीं हुआ, अब एक नया अपराध और डाल दो। अब बचे शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी से कहा कि बेटा ऐसे हुआ था, तेरी भाभी ने नहीं वैसे कह दी, भरत ने ऐसे कह दी, लक्ष्मण ने दे, तू कह दे, तू बोल दे हनुमान से। शत्रुघ्न जी खड़े हो गए, बोले प्रभु पूरी रामायण में मैं चुप रहा, मैं बोला ही नहीं, और आप बुलवा रहे हो तो ये वाली बात मैंने मतलब मैं ही मिला हूं इस काम के लिए, किसी और से कराओ। अब अकेले बच गए राम जी। राम जी ने भरी राज्यसभा में कहा, वत्स हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू मुझे सुग्रीव से दुगने एहसान तेरे हैं मेरे ऊपर, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता बेटा, तू भी कोई एक पद मांग और चला जा, 6 महीने हो गए। हनुमान ने पहले तो मजाक समझी, पर भगवान जब गंभीर हो गए तो हनुमान आए, बोले प्रभु मैं तो आपको न्याय का देवता समझता था, आप तो अन्याय कर रहे हो। राम जी ने पूछा कैसा अन्याय? बोले अभी आपने कहा लक्ष्मण से दूना, मैं लक्ष्मण से दुगना एहसान है मेरा, सुग्रीव से दुगना एहसान है, इन लोगों को एक एक पद और मुझे भी एक ही पद, मुझे कम से कम 2 पद दो। भगवान ने कहा हाँ 2 पद दिए। हनुमान नीचे बैठे दोनों पद पकड़ लिए और कहा कि बस यही पद भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरण। बोलो बजरंग बली भगवान की।